આજે ધાનેરાથી માઉન્ટ આબુ ખાતે શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ એકેડેમીમાં અમે અહીંયા રોયલ સ્કૂલમાંથી અને ખાસ કરીને રોયલ હોસ્ટેલના 5 વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવ્યા છો। આ એકેડેમીની હું વાત કરું તો અહીંયા ખાસ કરીને રોક ક્લાઇમ્બિંગની એક્સરસાઇઝ અને એની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। જે આમ તો દેખવામાં આવે તો એનસીસી કેમ્પ જે હોતા હોય છે એવા હોય છે, પણ એના કરતાં થોડા કંઈક અલગ જ પ્રકારના હોય છે, જે માઉન્ટ અને પર્વતો ક્લાઇમ્બ કરવાના હોય છે। આમાં વિશેષતા એ છે કે દરેક બાળક આમાં ભાગ લે તો બહુ સારું છે, કારણ કે નાની ઉંમરમાં એનો કોન્ફિડન્સનું લેવલ વધે છે। ગયા વર્ષે અમે જોયું કે એક યશ નામનો છોકરો બહુ એવરેજ હતો ભણવામાં, એને યાદશક્તિમાં તકલીફ હતી, ભણવામાં બહુ એને ઓછો રસ હતો, પણ જ્યારથી 2 વર્ષથી છેલ્લા ગયા વર્ષે અને આ વર્ષે પણ આવ્યો છે અને આગલા વર્ષે પણ આવ્યો હતો, છેલ્લા 3 વર્ષથી આવે છે અને એને એકેડેમિક એટલે કે ભણવામાં કેટલો સુધાર થયો છે તો એ મેં મારી જાતે પણ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે કે એને મેથેમેટિક્સ અને સાયન્સ જેવા સબ્જેક્ટના અંદર કે આ ટ્રેનિંગથી શું ફાયદો થયો છે, કોન્ફિડન્ટ કેટલો આવ્યો છે। તો ખાલી એકલું ભણવું ક્લાસરૂમમાં અને માર્ક્સ લાવવા એ અત્યારે જીવનમાં ક્યાંય તમને સક્સેસ નહીં કરે। આના અંદર વિદ્યાર્થી જીવનમાં જ નાની ઉંમરમાં જ એટલે કે 10-15 વર્ષની ઉંમરમાં જ તમારે કંઈક ને કંઈક રિસ્ક ઉઠાવવા પડશે। અને આજે આ લોકો બધા ધાનેરા ખાતે અમારી રોયલ સ્કૂલમાંથી આવ્યા છે અને આ લોકો પહાડો અહીંયા ચડશે એ ટાઈપની એમની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, જેથી કરી અને એમનો જુસ્સો વધશે, કોન્ફિડન્સ વધશે અને જીવનના અંદર કંઈ પણ મુસીબત આવશે તો એમનો સામનો કરવામાં આ લોકો સક્ષમ રહેશે। તો હું ધન્યવાદ આપીશ स्वामी विवेकानंद ट्रेनिंग सेंटर ने कि अमने गवर्नमेंटना अंदर अमारी पसंदगी थी, अमने मौको आप्यो, धन्यवाद है अमने। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग माउंट आबू में आज हम खड़े हैं। 4 हमारे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के 5 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं इस कोर्स में। फ़िटनेस के आधार पर सेलेक्ट हुए ये बच्चे, और अगर आपके बच्चे की भी फ़िटनेस अच्छी है तो यहाँ पर आप ज़रूर भेज सकते हैं अपने वैकेशन को एंजॉय करने के लिए और बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए। यश का जिक्र अभी एमडी सर ने किया था कि यश लगभग इस बार 3रे साल आया इस कोर्स को करने के लिए। तो यश हमारे पेरेंट्स को और दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि ये जो गतिविधियाँ रहेगी इसमें किस तरह से आपका डेली रहेगा और कैसा रूटीन रहेगा। तो पहले हमको सुबह 4 बजे इस ग्राउंड में आना होता है, तो 4 बजे हम आते हैं, तो बाद में नकी लेक जाते हैं, उधर थोड़ी देर नकी लेक का राउंड करके एक्सरसाइज कराते हैं आधे घंटे। उसके बाद क्लाइंबिंग शुरू होती है, क्लाइंबिंग 1-2 घंटे तक रहती है। उसके बाद नाश्ता करके वापस इधर आने का होता है और बाद में 1-2 घंटे तक ब्रेक रहता है। उसके बाद 1 बजे खाना खा के 1 घंटे का फिर से ब्रेक रहता है। उसके बाद थोड़ा लेक्चर होता है कि रॉक कैसे फॉर्म हुए, किस तरह के रॉक होते हैं, कौन सी टेक्निक से हम उसको चढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें थोड़ा फील्ड में लेके जाते हैं, उधर अलग अलग रैपलिंग, क्लाइंबिंग ये सब सिखाते हैं। इसके बाद शाम को आके अब फ्री होते हैं, पूरा टाइम मिलता है। बाद में खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम मनोरंजन के लिए देते हैं, जिसको डांस जो करना है वो। उसके बाद 12 बजे के बाद सो जाने का होता है। तो कि देख सकते हैं कि आप जैसा कि यश ने हमें बताया कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ एजुकेशनल नॉलेज भी यहाँ बच्चों को दी जाती है, ताकि जहाँ से बच्चा आपका अंगेज रहे। ये सारे प्रयास हम सबको मिलकर स्कूल प्रशासन को, टीचर्स को और ख़ास करके पेरेंट्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा। आज हमारे डायरेक्टर सर सिर्फ एक डायरेक्टर सर की हैसियत से नहीं, लेकिन एक फ़ादर की हैसियत से भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर अपने व्यूज़ एज अ फादर थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ रखिए सर, कि एज अ फादर आप अपने सन के साथ आए हैं और पूरा सारा अपने प्रोसेस समझा और इनके साथ दूसरे भी स्टूडेंट्स आए, तो एज अ फादर सर आपका क्या व्यू, ये हमारे थोड़े पेरेंट्स को बताइए सर। एक्चुअली मैं तो मेरे सन के साथ पहली बार ही आया हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही ये तो रॉयल स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो ऐसे आना जाना मुझे हुआ नहीं। लेकिन हाँ, मैं जब पढ़ता था तो जब मेरे फादर आते थे तब वही चीज़ वो अभी वापस मुझे आज महसूस हुई है। और फादर की तरह देखने जाऊँ तो हर कोई पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को आज़ाद दे, और हॉस्टल लाइफ का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको थोड़ा आज़ाद रखे। उसको वैकेशन के दरमियान कहीं टूर पर भेजे, कहीं इस तरह की रॉक क्लाइंबिंग में भेजे। उसको अकेला छोड़ देना चाहिए हर किसी को। जितना आप अकेला छोड़ोगे तो उतना ही वो मजबूत बनेगा, उतना ही वो स्ट्रगल कर पाएगा और ख़ुद डिसीजन लेने में भी वो एक जजमेंट कर पाएगा। तो पेरेंट्स को तो ख़ास, और मैं तो इवन 14 साल 15 साल हॉस्टल का जीवन रहा है मेरा, तो मुझे तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस है कि हॉस्टल में रहकर या अकेलेपन रहकर हमें जीवन में कितनी कामयाबी मिलती है, और उस कामयाबी से आज हम कामयाबी की तरफ भी है।
तो ज़रूर सभी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि ये बताया कि ये प्रयास अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक बार करने से नहीं होगा, बारंबार जब तक आपका बच्चा 18-20 साल की आयु में प्रवेश करता है तब तक ये सारी एक्टिविटीज़ आपको इन बच्चों के लिए हमारे साथ करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को एक्टिव होना पड़ेगा। जैसा कि आज हमने बताया कि एज ए पेरेंट भी एमडी सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये एक्टिव थे सर, और लगभग महीने भर से, या मैं बोलूँ कि जब से यश जा रहा था तब से इस गतिविधि पर सर नज़र रखे थे और पूरा प्रोसेस को समझा कि किस तरह से हम और भी बच्चों को इसमें जोड़ सकते हैं। सर, एक चीज़ आज हमने देखी कि सिर्फ हमारे हॉस्टल के ही बच्चे यहाँ पे सर आ पाए, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सर जो डे स्कॉलर के हमारे जो मार्केट के पेरेंट्स हैं, अब उनसे भी थोड़ी अपील कीजिएगा कि नेक्स्ट जो आने वाला सत्र है या जो दिवाली वैकेशन है उसमें हमारे जो डे स्कॉलर पेरेंट्स हैं जो सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े या इस मुहिम में कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने बच्चों को भेजे। ज़रूर, ख़ास करके गांव के जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल दिल खोलकर ट्रस्ट एक तो कर देते, ख़ास करके क्योंकि आज हम हॉस्टल चला रहे तो हमें पता है कि गांव के बच्चे जब आते हैं तो पेरेंट्स छोड़ कर जाते, फिर 4-6 मंथ के बाद आते और हमें बाकी हमारी गतिविधियों में डिस्टर्ब नहीं करते। तो बाज़ार के पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को, जैसे मैंने बताया ना, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को फ्रीली छोड़े और ट्रस्ट रखे और इस तरह की रॉक क्लाइंबिंग में भेजे ताकि एक तो लड़का स्ट्रांग होगा। मैं बहुत बार देखता हूं तो बाज़ार के स्टूडेंट्स ना प्रॉपर खेल सकते हैं, ना प्रॉपर एथलेटिक दौड़ सकते हैं, इनकी इम्यूनिटी में कमज़ोर है। भले वो अपना न्यूट्रिशन और प्रोटीन वाला खाना देते होंगे, बहुत सारा कुछ देते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाज़ार वाले बच्चों में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की कमी हो रही है। तो उसका मेन कारण यही है कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर चीज़ नहीं दी जा रही है। भले खाना वो डाइट अच्छा लेते होंगे, लेकिन ज़रूरी है प्रॉपर एक्सरसाइज। और आज इनको 10 दिन की जो ट्रेनिंग है ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक पर्वत को क्लाइंब करना, अपने माइंड सेटअप करना और रिस्क लेना, वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट बढ़ाने वाला है और अपने जीवन में ये काम ज़रूर आएगा। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ ये फिजिकली ट्रेनिंग जैसा नहीं रहेगा 10 दिन का, इसके साथ साथ इनका मानसिक भी काफ़ी कुछ परीक्षा इनकी होने वाली और कैसी कैसी सिचुएशन फेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको ये सब वाकिफ़ करवाया जाएगा। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि जब 10 दिन की इनकी ये ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो उसके बाद में इनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होंगे, जो उनके कैरियर में जब भी ये आगे जाएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, कोई डिफेंस में है, कहीं पर भी पुलिस में है या NCC में, NSS में, तो वो सर्टिफिकेट उनके वहाँ पर हमेशा काम में आने वाले। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको ये सर्टिफिकेट मिले तो आप उनको संभाल के रखिएगा। आपके लिए एक वही खजाने का काम करेगा। आपके लिए उससे ज़्यादा बढ़कर ये जो आपके सर्टिफिकेट्स आप जीवन भर इकट्ठा करोगे वो काफ़ी मायने रखते हैं। बोलते हैं कि सिर्फ एक पीस कोई पेपर का आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ अनुभव करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद ये जो आपको पेपर मिलेगा वो काफ़ी मायना रखेगा आपके लिए और सुनहरी यादें आप यहाँ से लेकर जाओ। अब थोड़ा हम डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सिर्फ डिग्री मिलना ही जीवन में सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं होता है। लेकिन आप में अगर स्किल है, आप में इनोवेटिव है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो वही काम आने वाला है जीवन में, और उसके बिना आपका जीवन अधूरा है। एक भी लड़का बिना स्किल, बिना इनोवेटिव, बिना ह्यूमन डेवलपमेंट कभी सक्सेस नहीं जाने वाला है। ये मैं चैलेंज है ये मेरा। खाली डिग्री लेकर आप कुछ नहीं करने वाले। इट्स जस्ट एन पीस ऑफ पेपर। तो मैं हर पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि मार्क्स इज़ जस्ट एन मार्क, इट्स एन जस्ट एन डिजिट, नथिंग एल्स। ओके, आपकी अंदर की शक्तियों को अगर जगाना है तो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह के माहौल में आपको, आपके बच्चों को मोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा हमारे पेरेंट्स के लिए। अब थोड़ा हम बच्चों की तरफ चलते हैं। वाघेला अजयपाल नारायण सिंह जो हमारे साथ आए हैं, एक कैंडिडेट। तो अजयपाल, काफ़ी कुछ सर ने हमें बताया, आप कितना एक्साइटेड थे और कैसी तैयारी करके आए, मानसिकता आपकी कैसी और मेंटली खुद को आप कितना प्रिपेयर करके लाए इन 10 दिनों के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने आज तक क्लाइंबिंग की नहीं, तो मेरे को कुछ नया एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए मैं क्लाइंबिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था। और जैसा कि सर ने बताया कि शायद आप पहली बार घर से इतने दूर आए, तो क्या रह पाएंगे? इतना दूर आए, लगभग धानेरा से माउंट आबू पर्वत चढ़ के आए, काफ़ी लगभग 4.5 घंटे का ये सफ़र था, तो आप पेरेंट्स के बिना रह पाएंगे अजयपाल, क्या लगता है आपको? यस, मैं रह लूँगा क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रहा हुआ हूँ, इसलिए मैं रह लूँगा। बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंट है अजयपाल यहाँ पे आने वाले 10 दिनों के लिए। चलते हैं आगे, हमारे साथ है रोहित हेमा भाई। कौन सा गांव है रोहित हेमा भाई, हमारे पेरेंट्स को बताइए आप। बाबर रड़का हॉस्टल का विद्यार्थी है। आपकी कैसी प्रिपरेशन और क्या कुछ आप सोच के आए हैं इस प्रोग्राम के लिए?
जैसे कि सर ने हमें बताया कि माउंट आबू जाने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, तो हमने हमारा पूरे जोश के साथ हमने ना फॉर्म वगैरह भरे और जाने के लिए हम प्रिपेयर्ड हुए और सोचा कि इससे जाने हमारे आगे प्रॉफिट होगा। बहुत एक्साइटेड थे ये बच्चे, इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह अपने बनाए। कुछ एक प्रोसेस है वो मैं आपको समझाऊंगा, अगर जो कुछ भी जुड़ना चाहता है। पूरे साल ये प्रोग्राम चलता है, लेकिन स्कूली बच्चे होने के कारण हम इन्हें अपने वैकेशन के दरमियान ही भेज सकते हैं। तो आप अपना समर वैकेशन बच्चों का, या जो दिवाली वैकेशन है, या और भी कोई 8-10 दिन का वैकेशन है, वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे। नाम बताइए आप अपना। देसाई निकुल। देसाई निकुंज, कौन सा गाँव है देसाई निकुल आपका? वोड़ा। वाड़ा। आपके साथ आप कोई पेरेंट्स भी शायद आए हैं आपके? चलिए, वो थोड़ा बाहर गए हैं। कौन आया आपको छोड़ने साथ में? मेरे ग्रैंडफादर आए थे। हाँ, देखिए, आप देख सकते हैं कि निकुल के ग्रैंडफादर, क्या नाम है सर का? जोईता भाई। देसाई जोईता भाई सर हमारे साथ आए हैं इनको छोड़ने के लिए। अभी अंदर की सारी प्रोसेस वगैरह, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो निकुंज, कैसी प्रिपरेशन? आप कभी रहे हैं घर से दूर? हाँ, बहुत बार रहे। मैं इधर माउंट आबू में 2 साल पढ़ा हुआ। अच्छा, आप यहाँ माउंट आबू 2 साल पढ़ के गए, ठीक है। अभी आप कहाँ पे रहते हैं? अभी तो मैं रॉयल हॉस्टल में रहता हूँ। रॉयल हॉस्टल के आप विद्यार्थी है, ठीक है। बताइए कुछ आने वाले 10 दिनों के लिए, और कैसी मानसिकता आपकी? मैं मतलब बहुत एक्साइटेड था इधर आने के लिए, और मुझे मतलब बहुत मतलब हो रहा था कि कब जल्दी जाए और कब रॉक क्लाइंबिंग करे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा पहले कभी किया हुआ नहीं था। और ये मतलब अगर चोट वगैरह भी आपको सारी चीज़ों में लग सकती है, क्या आप तैयार हो इन सारी चीज़ों के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल जी, हाँ, गुड। पूरी तरह से निकुल हमारा तैयार है आने वाले इस चैलेंज के लिए। अब हमारे साथ एक फिटनेस प्रॉपर और जो स्पोर्ट्स का प्लेयर है हमारे रॉयल का, वो भी हमारे साथ जुड़ा है। नाम बताइए आपका। चौधरी राजेश हार्दिक भाई। कौन सा गांव है राजेश आपका? डुआ। दुआ। तो बताइए कैसी प्रिपरेशन वगैरह, और क्या मतलब कि सोच के आए आप? प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी। जिस दिन से फॉर्म भरा था उसी दिन से मैं एक्साइटेड था कि रॉक क्लाइंबिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, कभी ऐसा किया नहीं है मैंने, और प्रिपरेशन मेरी फुल थी। मैं बहुत एक्साइटेड था इधर आने के लिए माउंट आबू। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सभी पेरेंट्स की इस तरह से हमने 5 विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर आए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसमें ये बच्चे अलग अलग कोर्सेज 10 दिन में करने वाले हैं। तो आप भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं, और इस तरह का कुछ अपने बच्चों को एंगेज रखने के लिए करना पड़ेगा, वरना आपके बच्चे इन वैकेशन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लेकर ही बैठे रहेंगे, और फिर आप अपने बच्चों पर चिल्लाओगे कि बच्चा फ़ोन लेकर बैठा है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही है, उसको फ़ोन लेकर देने वाले भी हम ही है, हम ही उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का अपने आसपास पता करना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें आप अपने बच्चों को एंगेज रख सकते हो, और उनसे उन चीज़ों को जोड़िए। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को विकास के, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। धन्यवाद।